हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए केस स्टडी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग टॉपिक पर लाई हूँ, जो कि मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी नर्सिंग सब्जेक्ट का है। और इस पर मैंने कोई स्टडी अपलोड नहीं करी थी मैटरनल नर्सिंग के सब्जेक्ट पे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सो मैक्सिमम स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें पूरा फॉर्मेट चाहिए, तो पेशेंट बायोडाटा सबसे पहले हमारा आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डायग्नोसिस है, पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री आती है, देन पर्सनल हिस्ट्री और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी इसमें आपको लिखनी होगी, एंड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री भी, बिकॉज ये मैटरनल नर्सिंग सब्जेक्ट का केस स्टडी है। और अगर आप चाहते हो एनसीपी बनाना डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग पे, तो आप बना सकते हो। बिकॉज पहले तो एनसीपी बनता है, उसके बाद स्टडी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम डिजीज कंडीशन लिखते हैं, फैमिली ट्री, उसके बाद वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, देन इन्वेस्टिगेशन जो भी पेशेंट की हुई है वो हमें लिखनी होगी। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है पेशेंट का। सो फिजिकल एग्जामिनेशन तो ईजी होता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। आप फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है पेशेंट को देख कर आपको नोट करना चाहिए कि पेशेंट में आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन हमें करना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में। लास्ट में जेनाइटल एरिया में आप देख सकते हो कि इंटरमिटेंट ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम यूट्रस। क्योंकि ये कंडीशन हमारी है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसलिए हमें जेनाइटल एरिया में ही जो अब नॉर्मलिटी है वो लिखना है। एंड बाकी सब कुछ तो नॉर्मल ही आएगा। यहाँ से डिजीज कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज ये है केस स्टडी। आप जो डिजीज कंडीशन होती है ये अपनी बुक से भी नोट कर सकते हो, आपको आपकी बुक में इजीली मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हो तो। पूरा का पूरा आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वही आपको नोट करने होते हैं। मेन आपको मेडिकेशन मैनेजमेंट लिखनी है, जो भी मेडिकल मैनेजमेंट होती है उसमें, या फिर सर्जिकल कोई मैनेजमेंट है तो मेन आपको लिखना है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस तो आपके आएंगे ही, वो आपको नर्सिंग केयर प्लान में केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी में लिखने होते हैं। सो 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है इसमें। सो फर्स्ट है acute penetrative excessive bleeding per vagina as evidenced by patient verbalization, एंड इनका इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे वो आपको लिखना है। जैसे कंफर्ट पोजीशन देंगे उनको, एनाल्जेसिक्स देंगे, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, वही इम्प्लीमेंट कर देंगे हम जो हमने प्लानिंग करी। देन इवेलुएशन, ये सेकंड डायग्नोसिस है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस। देन गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेलुएशन। इसके बाद थर्ड डायग्नोसिस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाएगी डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में, तो इसलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैसे आप उनको प्रिवेंट करोगे वो हमारा इंटरवेंशन है, प्लानिंग हम करेंगे इसमें, देन इम्प्लीमेंट कर देंगे। दिस इज फोर्थ डायग्नोसिस, फियर एंड एंग्जाइटी। ऑफकोर्स फियर एंड एंग्जाइटी होगी, बिकॉज रिलेटेड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशन, रिड्यूस द एंग्जाइटी ऑफ पेशेंट। उसके बाद हमें पेशेंट को इंटरवेंशन करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि आप कैसे कैसे पेशेंट की जो एंग्जाइटी है, फियर एंग्जाइटी है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। लास्ट में इवेल्युएशन, फियर एंड एंग्जाइटी इज रिड्यूस्ड अप टू सम एक्सटेंट। सो फ्रेंड्स, ये 4 डायग्नोसिस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। एंड लास्ट में हेल्थ एजुकेशन आ जाती है हमारी। आपको वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेना, जैसे कि मैं सभी वीडियो में बोलती हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हमारी सारी वीडियोस दिखेंगी। तो हेल्थ एजुकेशन तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, एक्सरसाइज आप डाइट दे दो, मेडिकेशन, बस इतना ही होता है। एंड एट द एंड बिब्लियोग्राफी। थैंक यू।